नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपने सुना है कि कई देशों ने वैक्सीन बना ली है, उसमें भारत भी शामिल है। भारत ने 2 वैक्सीन बनाई है। यह भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। 2020 कोरोना महामारी के कारण पूरी तरह से बेकार गया है। इसमें कई लोगों की जॉब छूट गई है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हुई है। वैक्सीन लगना शुरू हो गई है तो एक उम्मीद जागी है कि इससे कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और सभी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर पाएंगे। तो इसी विषय पर एक वीडियो है, तो चलिए हम वो वीडियो देखते हैं। कोरोना वैक्सीन तो इंडिया में तो इसका रोल आउट शुरू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग पहले शुरू हो गई थी। वैक्सीनेशन लग रहे हैं, रोज़ लोगों की कतारें बढ़ रही हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है लोगों का। इसके अलावा कई ऐसे भी मुल्क हैं जैसे कि मालदीव्स है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और जो दीगर मुल्क हैं हमारे आसपास वाले जो हमारे हमसाए हैं, उनको तो हमने इमदाद के तौर पे दे दिया है। इसके अलावा ब्राज़ील को, सऊदी अरब को और कंट्रीज़ को, जो मुल्क हैं उनको हम बेच रहे हैं। तो मालदीव, सऊदी अरेबिया दोनों आपके बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, तो यहाँ पे जो काफिर हैं वो मोमिन की जान बचा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में तो खतरा भी नहीं है इसका, वैक्सीन का। कोरोना वैक्सीन के नाम पे जो अब धंधा होने जा रहा है, मुझे तो ये ख़तरा है कि गरीबों को कोरोना के बजाय पानी लगा के और चूना लगा दिया जाएगा और उसके बाद अरबों फिर कमा लिए जाएंगे। देखिए, भारत ने 1998 में एटमी धमाके किए थे तो पाकिस्तान ने कहा कि हम 5 दिन में वापस हम भी करेंगे धमाके, हम जवाब देंगे। अब भारत तो मिलियंस लोगों को तो लगा चुका है, अब क्यों जवाब नहीं दे रहे? जी, अब आए ना, जवाब देना। मजे की बात यह है कि चाइना ने कल जर्मनी से 100 मिलियन डोजेज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन खरीदी। कल चाइना अपनी वैक्सीन के ऊपर खुद भरोसा नहीं कर रहा, वो जर्मनी से लेकर अपने लोगों को लगा रहा है, जबकि पाकिस्तान को वो कह रहा है कि हम 5 लाख गिफ्ट कर रहे हैं। अब वो तजर्बाती वैक्सीन है जिसकी ब्राजील ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि चाइना की वैक्सीन किसी काम की नहीं है और ये कोई इफेक्टिवनेस नहीं है उसके अंदर और कोई इम्यूनिटी क्रिएट नहीं करती। वो वैक्सीन पाकिस्तान को दी है, वो भी सिर्फ 5 लाख, जबकि पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी है। नॉर्मली तो अगर एक तो सही वैक्सीन देनी चाहिए, दूसरा मिलियंस में होनी चाहिए। आपकी 220 मिलियन की पॉपुलेशन है। दूसरी तरफ आपका दुश्मन मुल्क जिसको आप कहते हैं भारत, आप जिसको हर बात पे टिक फॉर टैट जवाब देते हैं, उसने 2 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन भूटान को गिफ्ट किए हैं, 2 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन बांग्लादेश को गिफ्ट किए हैं, 2 मिलियन म्यांमार को गिफ्ट किए हैं। बांग्लादेश ने 20 मिलियन वैक्सीन के डोजेस का एग्रीमेंट किया है। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने आज भारत को शुक्रिया का खत लिखा है, ओपन लेटर लिखा है, और जिसमें कहा है कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस वैक्सीन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इतना ही मर्द का बच्चा है तो एटम बम का जवाब दे रहा था, देना आज जवाब। आज इनके पास अपनी आवाम को देने के लिए वैक्सीन नहीं है। परसों इमरान खान ने एक बयान दे दिया कि प्राइवेट सेक्टर चाहे तो वैक्सीन इंपोर्ट कर ले। चाइना जैसी थर्ड क्लास वैक्सीन से आपका इलाज करना चाह रहे हैं, तो चाइना के लिए तो ये मुल्क है ना जो पाकिस्तान, ये एक तजर्बा गाह है, एक लेबोरेटरी है। विनीपेग होते हैं, कौन होते हैं जिनके ऊपर तजर्बे किए जाते हैं, चूहों तजर्बे किए जाते हैं। ये 220 मिलियन, सॉरी टू से, पाकिस्तानी मेरे भाई बहन, इनके लिए तजर्बा गाह में पलने वाले वो जानवर के बराबर हैं जिनके ऊपर तजर्बे किए जाते हैं। पाकिस्तान में वैक्सीन के नाम पे भी खिलवाड़ हो रहा है। कोविड-19 की वैक्सीनेशन हो रही है और बड़े लार्ज स्केल पे हिंदुस्तान को ऑर्डर्स भी मिले हैं और उन्होंने नेबर फर्स्ट की एक पॉलिसी उन्होंने शुरू की है, लेकिन पाकिस्तान को उसमें बिल्कुल उसका नाम भी नहीं, कोई फी भी नहीं बोला कि अफगानिस्तान को भी देंगे, हमारे बांग्लादेश को भी देंगे, सबको देंगे, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं। और पाकिस्तानियों ने भी, जो हमारी हुकूमत है, वो भी खामोशी इख्तियार की और चुप करके बैठे हो। तो सबसे पहले तो ये वैक्सीनेशन मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं इनिशिएटिव है हिंदुस्तान की तरफ से कि वो चीज खुद प्रोड्यूस कर रहा है। आप किस नजर से देखते हैं उसको, और उसके साथ फिर जो दूसरे कंट्रीज को आप लोग यानी हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ही इंतहाई इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है और आपने ये कहा है कि जो
नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्हें तो हिंदुस्तान सप्लाई कर रहा है, तमाम ममालिक जो भी हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दे रहा। इसकी पीछे मेरे ख्याल से इसके पीछे जो हमारे यहाँ पे रीजंस इस खित्ते के अंदर लोग निकालना चाहें, मैं नहीं समझता इसके लिए कोई खास दानिश की आपको ज़रूरत है। हमारे ताल्लुकात ही ऐसे हैं जी, वो ताल्लुकात के चलते ना ही तो हुकूमत पाकिस्तान ने कोई ऐसी डिमांड करी है इंडिया से, और ना ही इंडिया ने कोई सामने से बड़ा दिल रख के कोई पेशकश की है। दोनों ही बातें हैं। आज से कुछ वक्त पहले अगर आपको याद हो, इंडिया का जो चंद्रयान जो मिशन था वो कामयाब ना हो सका लास्ट स्टेजेस में जाके, और हमारा जो लैंडर था वो काम नहीं किया उसने, और वो मिशन एक तरह से फेल हो गया। तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनके उस वक्त के जो बयानात हैं, खास तौर से फवाद चौधरी साहब के, क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो काम नहीं आना, जो काम इंसान को नहीं आता वो नहीं करना चाहिए। और बड़ा उन्होंने मजाक उड़ाया था इंडिया का, जिस पर पाकिस्तान के ही एक बड़े सीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर अताउर रहमान साहब का बयान आया था, और उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं नहीं समझता कि इंडिया का ये जो मिशन फेल हुआ है, इनफैक्ट वो वहां तक गए हैं, वो तो लास्ट स्टेज में जो उनका लैंडर काम नहीं किया है, सो आज नहीं तो अगली बार वो चले जाएंगे। हमें उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में हम साइंस को किस तरह से प्रमोट करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट को किस तरह से प्रमोट। बड़े अफसोस की बात है वैसे देखा जाए तो कि पाकिस्तान को नहीं मिल रही है। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान को देनी चाहिए, आगे से पेशकश करनी चाहिए चल के कि जी अगर वहां पे भी लोग बसते हैं, शायद इससे एक मैसेज जाएगा पाकिस्तानी अवाम को कि इंडिया ऐसा है नहीं जैसा कि हमें हमारे मीडिया के अंदर या मुताले पाकिस्तान किताबों में निसाब में पढ़ाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया को एक बड़ा जेस्चर रख के आगे पेशकश करनी चाहिए थी, और पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि जब इस दुनिया के अंदर एक रेस लगी हुई है वैक्सीन बनाने को लेकर, उसमें हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है वो इन्वॉल्व है, तो हम क्यों नहीं है। पाकिस्तान ने तो कोशिश भी नहीं की वैक्सीन बनाने की, वैक्सीन बनाना तो छोड़े, उन्होंने ऑर्डर देने की भी कोशिश नहीं की, ये भी आपको पता होगा। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के पार्ट पे एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि हमारे यहाँ 20-22 करोड़ अवाम बसते हैं, हर कोई वैक्सीन की तैयारी कर रहा है, जिनके पास नहीं है वो दूसरे मुल्कों से मांग रहे हैं, हमें भी कुछ ना कुछ इस मामले में करना चाहिए। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में पता चला कि पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले में सीरियस ही नहीं थी, जबकि आज नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपको अपने लोगों की जानें बचानी है, और उसके लिए वैक्सीन जल्दी से जल्दी इंपोर्ट की जाए। तो ये बहुत एक, मैं समझता हूँ एक लंबा एक टॉपिक है जिस पे हम पूरे वसी पैमाने पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान वैक्सीन क्यों नहीं बना पाया, मेरी नजर में असल सवाल ये है। जब पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है एक हफ्ते के अंदर, इंडिया करता है, उसके बाद पाकिस्तान भी कर सकता है, तो जब हम जंग लड़ने में पीछे नहीं हटते हैं, तो ये जो जंग है इल्म की जंग, इसमें हम फिर पीछे क्यों रह जाते हैं। तो उसके लिए अगर आप और डेप्थ में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस की ये कोशिश ही नहीं रही, और उस वजह से आज ये हालात हैं जी, आपके सामने है। एग्जैक्टली। बहुत मुबारक हो आपको और इंडिया को कि आप लोगों ने वैक्सीन जो है कोरोना की वो इंट्रोड्यूस कराई है और कई दूसरी कंट्रीज को भी दी है। और जहां तक मैंने सुना है, एक दो जगह मैंने सुना कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाई है उसके मुकाबले में इंडियन वैक्सीन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। जहां तक इंडिया की बात है, हमारे लोग हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है रिकॉर्ड टाइम पे, और काफी लोगों ने, WHO ने आज ट्वीट करा है, यूनाइटेड नेशंस ने थैंक यू बोला इंडिया को कि आपका वैक्सीन बहुत अच्छा है। आई थिंक वर्ल्ड का बेस्ट वैक्सीन इसको मान रहे हैं, और मुल्कों को भी नेबरहुड में काफी दिया है, मुफ्त में दिया है। और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि दर्द देने वाले से दवा देने वाला ज्यादा बड़ा होता है, तो चाइना ने दर्द दिया, हमने दवा दी। किसी देश ने फखर से सर ऊंचा करके इस पेंडेमिक को फाइट किया है तो वो भारत है। मैं वापस कहूंगा कि आप मुझे भक्त कहो, आप मुझे संगी कहो, आप मुझे मोदी जी का चमचा कहो, आप मुझे कुछ भी कहो,
लेकिन यू आर ब्लेस्ड, मेरे भारतीयों, यू आर ब्लेस्ड टू हैव मोदी जी एज योर लीडर। इस पूरे क्राइसिस पीरियड में जब चाइना ने दुनिया को इस वायरस का तोहफा दिया और आज चाइना की वैक्सीन को कोई खरीदने को तैयार नहीं। दोस्तों, हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि भारत की वैक्सीन पूरी दुनिया में पहुंचाई है और भारत ने अपने पड़ोसी देशों जिनसे अच्छे रिलेशन है उनको फ्री में वैक्सीन दी है और बेची भी है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत को धन्यवाद करते हुए हनुमान जी की एक इमेज पोस्ट की है। जिस तरह लक्ष्मण जी को बाण लगने पर हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उसी तरह भारत ने वैक्सीन के रूप में उन्हें संजीवनी भेजी है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वो वैक्सीन बताकर वहाँ के लोगों को पानी और चूना लगा के उनसे करोड़ों रुपए न लूट ले। पाकिस्तान भारत से हर बात में होड़ लगाता रहता है। जिस तरह उसने पाकिस्तान ने एक हफ्ते में एटम बम बनाया था, तो क्या वो वैक्सीन नहीं बना सकता? चाइना ने भी वैक्सीन बना ली है, लेकिन वो खुद अपने लोगों पर उस वैक्सीन को नहीं लगा रहा है क्योंकि उसे खुद अपने वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। वो खुद जर्मनी से वैक्सीन मंगाकर अपने लोगों पर लगा रहा है और वही वैक्सीन वो पाकिस्तान को दे रहा है। जो देश वैक्सीन खुद पर नहीं लगा रहा है वो पाकिस्तान को दे रहा है, तो इससे तो हम यही समझ सकते हैं कि वो सिर्फ टेस्ट के लिए पाकिस्तान को डोज दे रहा है। और चीन की वैक्सीन को तो ब्राजील ने भी है ना किसी काम की नहीं है ये कहकर नकार दिया है। अरविंद जी का कहना है कि भारत को बड़ा दिल करके पाकिस्तान को वैक्सीन देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि भारत को पाकिस्तान को वैक्सीन देना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से मोदी जी ने भारत के लोगों को कोरोना महामारी से बचाया है, तो वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तौर पर वैक्सीन खुद भारत में बनाई है और जिससे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।